तीन सबसे बड़ी गलतियां जो आप एक रिटायरमेंट प्लानिंग करते समय कर रहे हो या कर सकते हो, या जो भी लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहते हैं बहुत जल्दी लाइफ में, उन लोगों के लिए ये तीन मिस्टेक्स अवॉइड करना बहुत जरूरी है। गौर से सुनना। सबसे पहली मिस्टेक, आप एक फिक्स्ड स्टेबल पेंशन पे रिलाई कर रहे हो पोस्ट रिटायरमेंट। यानी कि आप सोच रहे हो कि आपका रिटायरमेंट पे खर्चा अगर 50,000 रुपए पर मंथ है या लाख रुपए पर मंथ है, और वो लाख रुपए पर मंथ से आप अगले 25 साल अपना घर चला लोगे, तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि आपने इन्फ्लेशन को फैक्टर नहीं किया। यही 1 लाख रुपए पर मंथ जो आपको आज लग रहे हैं, वो 5 साल बाद 1,33,000 रुपए के आसपास हो जाएंगे, 10 साल बाद 1,80,000 रुपए, 15 साल बाद 2,40,000 रुपए पर मंथ चाहिए होंगे, अगर 6% का इन्फ्लेशन हम लोग लेते हैं तो। इन्फ्लेशन को फैक्टर करना नहीं भूलें पोस्ट रिटायरमेंट मंथली नीड्स एसेस करने में। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, हम लोग प्री टैक्स रिटर्न्स देखते हैं। हम लोग देखते हैं एफडी मुझे 6.5-7.5% दे रही है, मगर हम लोग उसमें से टैक्स रेट कटाना भूल जाते हैं। हम लोग एफडी, म्यूचुअल फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, हम लोग किसी के रिटर्न जब देखते हैं तो हम लोग टैक्स उसमें से रिड्यूस नहीं करते। फ्रेंड्स, टैक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेंस है जिसको आप अवॉइड भी नहीं कर सकते, आप सेव भी नहीं कर सकते, बचा भी नहीं सकते किसी भी तरह से। तो आपको इफेक्टिवली पोस्ट टैक्स रेट ऑफ रिटर्न देखकर ही आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। और आप अपने फाइनेंशियल प्लानर से पूछ सकते हो कि मेरी पोस्ट टैक्स रेट ऑफ रिटर्न क्या है इसमें। और तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है आपकी कंपनी के दिए हुए हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर रिलाई करते रहना जब तक रिटायर नहीं हो जाते। उसमें दो केसेस हो सकते हैं। एक केस हो सकता है कि आपकी कंपनी आपका कवरेज रिटायरमेंट के बाद भी कंटिन्यू करे, मगर बहुत चांसेस है कि वो कवर आपको कम पड़ सकता है। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख का कवरेज सफिशिएंट नहीं है। आजकल की मेडिकल कॉस्ट और एनवायरमेंट, जैसा खाना, जैसा पीना, जैसी हवा चल रही है आज की, उसको देख के 10-15 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज इज नॉट सफिशिएंट फॉर यू। आपने बहुत मेहनत से पैसे इकट्ठे करें तो ऐसा नहीं हो कि कोई 10, 20, 50 लाख रुपए का बिल आ जाए और आपकी सेविंग्स वापस लुट जाए। तो एक हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज आप जल्दी से जल्दी ऑप्ट करें अपने एम्प्लॉयर के दिए हुए इंश्योरेंस कवरेज के अलावा। और दूसरे वो लोग सबसे ज्यादा मूर्खता वाली कैटेगरी में आते हैं जो लोग ये सोचते हैं कि जब तक रिटायरमेंट नहीं होता तब तक तो कंपनी दे ही रही है, हम रिटायरमेंट के बाद ले लेंगे दूसरा। उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि कंपनी का कवरेज रिटायरमेंट के बाद तो पूरी तरह खत्म, और इन केस उन्होंने अपने रिटायरमेंट की एज से पहले बहुत तरह के डिजीजेस, बीपी, शुगर या और तरह की बीमारियां पकड़ ली है, कोई तरह की सर्जरी हो चुकी है, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो चुका है, कोई ऑर्गन डैमेज हो चुका है, किडनी की प्रॉब्लम हो चुकी है, तो वैसे लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा ही नहीं। कंपनी आउटराइट डिनाई कर देगी, या फिर आपका प्रीमियम जो लगना चाहिए उससे दुगना लग रहा होगा। 60 साल की एज पे अगर आप अनहेल्दी पर्सन हो तो आपका प्रीमियम 1 लाख रुपए से भी ऊपर जा सकता है साल का। Why make this mistake? Opt for it right now so that you don't lose your wealth. See, your wealth is important to you and our motto here is to help you make right decisions. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सारे उन ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करो जहां आपको लगता है कि इन लोगों को रिटायरमेंट प्लानिंग के अंदर ये मिस्टेक्स अवॉइड करने की जरूरत है, और आप अपने क्लाइंट्स को अवेयर करना चाहते हो तो भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।